सबसे पहले इस टाइटल को देखते हैं, सरप्राइज एक्सेलरेशन, यानी कि अचानक से किसी चीज़ का बढ़ जाना। एक्सेलरेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का और ऊपर जाना, उसका और ज़्यादा बढ़ जाना। तो यहाँ हमें क्या देखने को मिला है कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जो कि एक तरह से ओवरऑल इन्फ्लेशन को दिखाता है, तो वहाँ हमें क्या देखने को मिला है? बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है इन्फ्लेशन में, महंगाई में, मुद्रास्फीति में। इरेटिक रेंज, इरेटिक का मतलब होता है अनिश्चित, अनियत रेंज। तो इरेटिक रेंज का मतलब हुआ कि भाई कहीं कम हो गई, कहीं ज़्यादा हो गई, रुक रुक के हो गई है ना, एक ठीक तरह से संतुलित अवस्था में नहीं हो रही है। तो इरेटिक रेंज का मतलब हो गया जो अनियत वर्षा या अनिश्चित वर्षा। मेक द गोल ऑफ कर्बिंग। तो ये जो इरेटिक रेंज है, ये हमारे इस उद्देश्य को, क्या है उद्देश्य? कर्ब। कर्ब का मतलब होता है किसी चीज़ पर रोक लगाना, उसे कंट्रोल करना। कर्बिंग इन्फ्लेशन मोर चैलेंजिंग। तो हमारा गोल जो है वो ये है कि जो इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति है, उसे कंट्रोल में करना। तो इस गोल को इरेटिक रेंज और ज़्यादा चैलेंजिंग और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण बना देती है। यानी कि जो वर्षा है ना, वो फिक्स तरीके से नहीं हो रही है, तो उसके कारण इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का जो हमारा गोल है वो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है। रिटेल प्राइस गेन्स रजिस्टर्ड अ सरप्राइज एक्सेलरेशन, कि खुदरा क्षेत्र में कीमतों में जो वृद्धि हुई है, रजिस्टर का मतलब है दर्ज करना, तो कुल मिला के जो वृद्धि दर्ज की गई है, तो वो वृद्धि कैसी रही है? उसमें हमें सरप्राइज एक्सेलरेशन देखने को मिलता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। लास्ट मंथ, पिछले महीने, विथ जून्स प्रोविजनल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि जून की जो सीपीआई रीडिंग है, जून के जो आंकड़े हैं सीपीआई के, वो ये दिखाते हैं कि जो इन्फ्लेशन है, कि जो मुद्रास्फीति है, महंगाई है, स्नैपिंग। स्नैपिंग का मतलब होता है मूव क्विकली, अ 5 मंथ डाउन ट्रेंड। देखो पिछले 5 महीनों से हमें इन्फ्लेशन का डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा था, यानी कि इन्फ्लेशन में थोड़ी थोड़ी कमी आ रही थी। तो कुल मिला के ये जो ट्रेंड था ये एकदम से पलट गया। एंड क्विकनिंग, और जून मंथ में जो सीपीआई रीडिंग है, जो इन्फ्लेशन है, वो क्विकन यानी कि और ज़्यादा बढ़ गई। कितनी? टू 5.08%, 28 basis points faster than the 4.80 लॉग्ड इन मई। यानी कि मई मंथ में इन्फ्लेशन कितनी दर्ज की गई थी? 4.80%। तो इससे 28 बेसिस पॉइंट्स, यानी कि ये जो 4.80 है, इसमें 28 बेसिस पॉइंट्स की वृद्धि हो गई। और कितनी हो गई फाइनली इन्फ्लेशन जून मंथ के दौरान? 5.08। फूड प्राइसेस वर एज एक्सपेक्टेड द मेन कल्प्रिट, कि जो फूड प्राइसेस थी एज एक्सपेक्टेड, यानी कि जैसा कि उम्मीद थी, द मेन कल्प्रिट। यहाँ पे मेन कल्प्रिट का मतलब हुआ मुख्य कारक, मुख्य फैक्टर। तो कुल मिला के जो फूड प्राइसेस थी, इनके बारे में उम्मीद की गई थी, और यही मुख्य कारक थी इन्फ्लेशन को ऊपर ले जाने का। ईयर ऑन ईयर फूड प्राइस इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन द CFPI, यानी कि CFPI के अनुसार, ईयर ऑन ईयर का मतलब है इस साल की तुलना आप पिछले साल से कर रहे हो। तो ईयर ऑन ईयर अगर हम फूड प्राइस इन्फ्लेशन की बात करें, तो उसमें हमें क्या देखने को मिला? क्विकन, थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिली। कितनी? बाय 67 बेसिस पॉइंट्स इन जून, कि जून मंथ में ईयर ऑन ईयर अगर हम बात करें तो कितने बेसिस पॉइंट्स की वृद्धि देखने को मिली? 67 बेसिस पॉइंट्स की, टू अ वरिंग। और ये वृद्धि जो थी ये काफ़ी चिंताजनक थी। कितनी? 9.36% जो है हमें ये देखने को मिला CPFI। इवन मोर डिसकंसर्टिंगली, कि इससे भी ज़्यादा और भी ज़्यादा जो बेचैनी पैदा करने वाली बात है वो ये,
द CFPI लॉग्ड, यहाँ लॉग का मतलब है दर्ज करना, टू ऑफिशियली रजिस्टर समथिंग द फास्टेस्ट सीक्वेंशियल एक्सेलरेशन। देखो सीक्वेंशियल का मतलब होता है क्रमिक रूप से, जैसे मार्च, फिर अप्रैल, मई, जून, है ना, तो इसको क्या कहेंगे, सीक्वेंशियल। एक्सेलरेशन का मतलब बढ़ोतरी इन 11 मंथ्स की। और भी ज़्यादा जो बेचैनी पैदा करने वाली बात है वो ये कि CPFI ने क्या दर्ज किया कि पूरे 11 महीनों में सबसे फास्ट सीक्वेंशियल एक्सेलरेशन दर्ज किया गया। किस, अब देखो किस तरह से, जैसा कि हम क्या देखते हैं, एज फूड प्राइसेस राइज की सेकंड फॉर्म है रोज, का मतलब है और ऊपर उठना और ऊपर बढ़ना, बाय 3.17% फ्रॉम मेस लेवल। अब देखो मई का जो लेवल था उस लेवल से जून में 3.17% की वृद्धि देखने को मिली। और जब ये फूड प्राइस इतनी बढ़ गई, ड्रैग का मतलब है खींच लेना, घसीट लेना, द ब्रॉडर CPI टू हायर बाय 1.33%। और जब ये बढ़ोतरी हुई तो इसने क्या किया, जो CPI है, ये जो इंडेक्स है, इसको खींच लिया और ऊपर बढ़ा दिया इसे, कितना, 1.33% फ्रॉम द प्रीसीडिंग मंथ। यानी कि अगर हम तुलना करें किससे, पिछले वाले महीने से। प्रीसीडिंग का मतलब है पूर्व वाला, पिछला वाला। इट इज प्रेसाइसली का मतलब है बिल्कुल सटीक रूप से। दिस काइंड ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी का मतलब है अनिश्चितता, जिसको आप प्रेडिक्ट ना कर सको, जिसके बारे में आप भविष्यवाणी ना कर सको। इन फूड प्राइस गेन्स की, जो भोजन की या ये जो खाने पीने की वस्तुओं की जो कीमतें हैं, इनमें जो गेन है यानी कि जो बढ़ोतरी है वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। तो ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो है वो सटीक रूप से कारण है किस चीज़ का, कि जो मॉनेटरी पॉलिसी मेकर्स हैं, यानी कि जो हमारे मॉनेटरी पॉलिसी मेकर्स हैं, यानी कि जो नीति निर्माता हैं, हमारे मौद्रिक नीति बनाते हैं, हैव बीन कंसर्न्ड अबाउट, वे इसी बात को लेकर चिंतित रहे हैं, इसी बात को लेकर जो है वो कंसर्न रहे हैं, इस बात को लेकर उन्हें चिंता रही है। इन ऑप्टिंग, ऑप्ट का मतलब है अपनाना किसी चीज़ को। इन ऑप्टिंग यानी कि देखो जो मॉनेटरी पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने अपनाया है किस चीज़ को, उन्होंने इस चीज़ को अपनाया है कि टू लीव इंटरेस्ट रेट्स अनचेंज्ड, कि देखो जो ब्याज दरें हैं, लीव का मतलब है छोड़ देना, तो जो ब्याज दरें हैं उन्हें अपरिवर्तित छोड़ दिया है। ये अप्रोच मॉनेटरी पॉलिसी मेकर्स ने अपनाई है, और वो इसलिए अपनाई है कि जो फूड प्राइस में बढ़ोतरी है वो काफ़ी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, और इस बात को लेकर ये ऑफिशियल्स जो हैं, अधिकारी जो हैं, वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहे हैं। RBI डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा हैड बीन एम्फेटिक। RBI के जो डिप्टी गवर्नर हैं माइकल पात्रा, वो उन्होंने इस बात पर जोर दिया है, इस बात को लेकर उन्होंने जो है जोर दिया है, किस बात पर, इन ऑब्जर्विंग, इस बात को उन्होंने ऑब्जर्व किया, इस बात को उन्होंने अनुभव किया, एट द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीज़ मीटिंग लास्ट मंथ, पिछले महीने जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई, तो उस मीटिंग में मिस्टर पात्रा जो हैं उन्होंने क्या कहा, दैट द इंडियन इकोनॉमी रिमेन्स हॉस्टेज। हॉस्टेज का मतलब होता है बंधक होना, बंधक होने का मतलब है कि किसी ने आपको कंट्रोल कर रखा है। टू इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्ट का मतलब होता है क्रॉस करना, इंटरसेक्ट का मतलब होता है कि भाई एक चीज़ दूसरी चीज़ को इन्फ्लुएंस करती है, उसको भी हम इंटरसेक्ट बोलते हैं। फूड प्राइस शॉक्स, तो कहने का मतलब है कि उन्होंने ये कहा कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो किस चीज़ की बंधक है, किस चीज़ के कंट्रोल में है, इंटरसेक्टिंग फूड प्राइस शॉक्स, कि ये जो लगातार फूड प्राइस में जो शॉक लगते हैं वो इसे प्रभावित कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी को। देयर रिपीटेटिव ऑकरेंस, कि ये जो फूड प्राइस है इसमें लगातार हमें शॉक्स देखने को मिल रहे हैं ना, कभी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई, थोड़ी सी घट गई, फिर बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो ये जो बार बार हो रहा है, ऑकरेंस का मतलब है बार बार घटित हो रहा है, कॉल्स फॉर, ये इस चीज़ की डिमांड करता है कि हम क्या करें, इंटेंसिफाइंग
मॉनेटरी पॉलिसी विजिल, इंटेंसिफाई का मतलब है और ज़्यादा गहन बनाना, और ज़्यादा उस पर ध्यान देना। कि मॉनेटरी पॉलिसी विजिल का मतलब है निगरानी, कि ये जो बार बार फूड प्राइस शॉक्स हमें देखने को मिल रहे हैं, इसके लिए ज़रूरी है, कॉल फॉर का मतलब है कि भाई ये जो अकरेंस बार बार हो रहा है, तो ये इस चीज़ की मांग करता है, इस चीज़ की डिमांड करता है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा जो निगरानी की जा रही है उसे और गहन किया जाए। टू वार्ड ऑफ का मतलब है किसी चीज़ को दूर रखना। तो किस चीज़ को हम दूर रखना चाह रहे हैं? स्पिल ओवर्स टू अदर कंपोनेंट्स ऑफ इन्फ्लेशन। देखो, स्पिल ओवर का मतलब होता है कि जब हम बोलते हैं ना किसी भी चीज़ के लिए कि भाई ये इसके स्पिल ओवर, तो इसका मतलब होता है द इफेक्ट्स ऑफ समथिंग। स्पिल ओवर्स टू अदर कंपोनेंट्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड टू एक्सपेक्टेशंस, कि इन्फ्लेशन के संबंध में हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, इसके अलावा इन्फ्लेशन यानी कि जो मुद्रास्फीति है उसके जो अन्य घटक हैं उन तक फूड प्राइस शॉक्स के प्रभाव ना पहुँचें। इसे अगर हम वार्ड ऑफ रखना चाहते हैं, दूर रखना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसकी विजिलेंस को और ज़्यादा बढ़ाया जाए। फूड प्राइस डेटा शो कि फूड प्राइस से संबंधित जो आंकड़े हमारे पास हैं वो किस चीज़ को दिखाते हैं कि द CFPI's 9 सब कैटेगरीज, CFPI की जो 9 सब कैटेगरी है, कैटेगरी में ही और कैटेगरी आपने बना दी तो उसे कहेंगे सब कैटेगरी, पोस्टेड है ना, दर्ज की गई, देखी गई मंथ ऑन मंथ गेंस। तो CFPI के अंतर्गत आने वाली जो 9 सब कैटेगरीज हैं उनमें मंथ ऑन मंथ वृद्धि देखी गई। विथ 8 ऑफ देम, यानी कि 9 में से 8 कैटेगरीज की अगर हम बात करें, एक्सेप्ट द शुगर एंड कॉन्डिमेंट्स ग्रुप। एक्सेप्ट मतलब है सिवाय इसके, यानी कि इसको छोड़कर, शुगर एंड कॉन्डिमेंट। कॉन्डिमेंट का मतलब होता है ये जो भोजन में टेस्ट के लिए जो चीज़ें डाली जाती हैं ना, जैसे नमक है ना, मिर्च है, इसको हम बोलते हैं कॉन्डिमेंट। तो कुल मिला के ये जो कॉन्डिमेंट और शुगर वाला ग्रुप है, इसको छोड़कर बाकी अन्य जो 8 आइटम्स हैं उनमें वृद्धि देखी गई। रजिस्टरिंग दर्ज करते हुए सीक्वेंशियल एक्सेलरेशन, तो इन अन्य 8 कैटेगरीज में क्या देखा गया? क्रमिक रूप से इनमें एक्सेलरेशन देखा गया, यानी कि वृद्धि देखी गई। वेजिटेबल्स कंटिन्यूड टू एक्सपीरियंस द मोस्ट इंटेंस प्राइस गेंस। वेजिटेबल्स लगातार इस चीज़ से गुजर रही है। वेजिटेबल्स में हमें क्या देखने को मिल रहा है? लगातार बहुत ही ज़्यादा इंटेंस प्राइस गेंस देखने को मिल रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी वेजिटेबल्स में हो रही है। राइजिंग बढ़ते हुए 29.3% ईयर ऑन ईयर। अगर ओवरऑल वेजिटेबल्स की अगर हम बात करें तो ईयर ऑन ईयर का मतलब होता है पिछले साल से इस साल की तुलना। तो वेजिटेबल्स में कितनी वृद्धि हमें देखने को मिली है? 29.3%। बाय अ वरिंग, और ये और भी ज़्यादा चिंताजनक है क्या? 11 मंथ हाई सीक्वेंशियल पेस ऑफ 14.2%, कि पिछले 11 महीनों से लगातार एक के बाद एक क्रमिक रूप से जो महीने हमने देखे हैं उनमें लगातार वृद्धि देखी गई है, और वो जो वृद्धि की पेस है, वो जो चाल है, वो कितनी रही है? 14.2%। द मोस्ट वाइडली कंज्यूम्ड पोटैटो, अनियन एंड टोमेटो, कि बहुत ही व्यापक रूप से जिसका उपभोग किया जाता है, जिसका यूज़ किया जाता है, उनमें आलू आता है, प्याज आता है, टमाटर आता है। कंटिन्यूड, तो इन तीनों वेजिटेबल्स की अगर हम बात करें तो लगातार लॉग सम ऑफ द फास्टेस्ट गेंस। इन 3 सब्जियों की अगर हम बात करें तो इनमें बहुत ही तेज़ी से वृद्धि हमें देखने को मिली, इनकी कीमतों में बहुत ही तेज़ वृद्धि हमें देखने को मिली। विथ देयर प्राइसेस राइजिंग, इनकी प्राइसेस की अगर हम बात करें तो वो लगातार बढ़ रही हैं ईयर ऑन ईयर। अब देखो, पिछले साल से इस साल आलू की अगर हम बात करें तो कितनी कीमतें बढ़ गई? 57.6%, प्याज 58.5% और टमाटर 26.4% रेस्पेक्टिवली का मतलब है क्रमशः। यानी कि अगर आलू पिछले साल 10 रुपये किलो था तो इस साल कितना हो गया? लगभग ये मान लो ये 57 है, 58 है ना, 60% के लगभग मान लो इनको। तो आलू प्याज अगर पिछले साल 10 रुपये किलो थे तो अब कितने हो गए वे? 16 रुपये किलो के लगभग। नॉर डज द आउटलुक, आउटलुक का मतलब है सीनेरियो, है ना।
फॉर फूड प्राइसेस, आउटलुक का मतलब है एक तरह से सीनेरियो या फिर नज़ारा कि भाई फ्यूचर में क्या कुछ आपको दिखाई दे रहा है। नॉर डज द आउटलुक फॉर फूड प्राइसेस ऑफर मच कंफर्ट, कि फूड प्राइसेस के संबंध में अगर हम बात करें तो आने वाला जो टाइम पीरियड है उसमें भी कोई राहत नज़र नहीं आती। ऑफ़र का मतलब है प्रदान करना, कि भाई आने वाले समय में भी फूड प्राइसेस के संबंध में किसी तरह का कंफर्ट नज़र नहीं आता, यानी कि इनकी कीमतें कम होंगी ऐसा नज़र नहीं आता। डेटा ऑन द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स प्राइस मॉनिटरिंग डिवीज़न, की जो उपभोक्ता मंत्रालय की एक आप कह सकते हो उसका जो एक विंग है, उसकी जो मॉनिटरिंग डिवीज़न है, मॉनिटर का मतलब है निगरानी करना, तो उस वेबसाइट ने ये आंकड़े हमें दिए हैं। उसने ये बताया है दैट द ऑल इंडिया एवरेज रिटेल प्राइस ऑफ पोटैटो एंड ऑनियन कंटिन्यूड टू रिमेन ऑन अ टीयर। देखो ऑन अ टीयर है ना, जब हम बोलते हैं ना किसी भी चीज़ को ऑन टीयर होने का मतलब होता है हैविंग अ पीरियड ऑफ सक्सेस, लगातार आपको सफलता मिलती जा रही है। यहाँ सफलता मिलने से मतलब है कि लगातार उनकी कीमतें बढ़ रही हैं। तो ये जो उपभोक्ता मामलों का जो मंत्रालय है वहाँ की वेबसाइट से हमें ये पता चलता है कि पोटैटो एंड ऑनियन है ना, आलू और प्याज जो है उनकी कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। एज ऑन जुलाई 15 है ना, 15 जुलाई के आंकड़ों के अनुसार। बींग का मतलब है होना, ऑलमोस्ट 56% एंड 67% हाइयर रेस्पेक्टिवली देन अ ईयर अर्लियर, यानी कि एक साल पहले की तुलना में 15 जुलाई के आंकड़ों के अनुसार आलू बढ़ गया 56% और प्याज बढ़ गई 67%। और टोमेटो की कीमतों की अगर हम बात करें दो, यद्यपि ऑलमोस्ट 43% सॉफ्टर देन 12 मंथ्स अगो, कि 12 महीने पहले से अगर हम तुलना करें ना, 12 महीने पहले की जो प्याज की कीमत थी और आज जो प्याज की कीमत है उसमें अगर हम तुलना करें तो प्याज की कीमतों में 43% की गिरावट आई है, लेकिन वर 76% हाइयर देन इन मिड जून। लेकिन मिड जून के दौरान जो प्याज की कीमतें थी वो कितनी हो गई थी, पिछले साल की तुलना में 12 मंथ पे अगो की तुलना में 76% हाई चली गई थी। तो देखो कितना ज़्यादा कीमतों में परिवर्तन आ रहा है ना, कितनी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबिलिटी हमें देखने को मिल रही है। लाइकली का मतलब है ऐसा होने की संभावना है। सिग्नलिंग अ शिफ्ट इन इट्स प्राइस मोमेंटम, तो कुल मिला के ये जो वृद्धि है ये किस चीज़ का संकेत देती है, ये बताती है कि एक बहुत ही ज़बरदस्त परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है इन प्राइस मोमेंटम। प्राइस मोमेंटम का मतलब हुआ कि कीमत की जो चाल है ना, जो प्राइस किस तरह से बढ़ रही है, प्राइस किस तरह से चल रही है, तो उसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा शिफ्ट देखने को मिल रहा है ना, इस बात का संकेत मिलता है। प्राइसेस ऑफ सीरियल्स, अनाज की अगर हम कीमतों की बात करें, द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब हो गया घटक ऑफ द फूड बास्केट। फूड बास्केट का मतलब हो गया कि ओवरऑल जितने भी हमारे फूड हैं उसमें जो अनाज हैं वो सबसे बड़ा घटक हैं। टू का मतलब है भी, ऑफर्ड लिटिल रेस्पाइट, रेस्पाइट का मतलब है राहत। तो कुल मिला के सीरियल्स ने भी जो है लिटिल का मतलब है ना के बराबर, तो अनाज की कीमतों ने भी किसी तरह की कोई राहत नहीं दी, यानी कि अनाज की कीमतें भी बढ़ रही हैं। विथ द एवरेज रिटेल प्राइस ऑफ राइस एंड व्हीट रनिंग ऑलमोस्ट 10% एंड 6% हाइयर देन अ ईयर अर्लियर रेस्पेक्टिवली, क्रमशः। देन अ ईयर अर्लियर का मतलब है एक साल पूर्व से अगर हम तुलना करें तो राइस और व्हीट की प्राइस में भी क्रमशः 10% और 6% की वृद्धि हुई। ऑल्सो IMD डेटा कि जो हमारा मानसून विभाग है उसके जो आंकड़े हैं ना 14 जुलाई के अनुसार, वे ये रिवील करते हैं, वो ये बताते हैं, रिवील का मतलब है सामने लाना, बताना, दैट कि कंट्री वाइड प्रेसिपिटेशन, कि देश भर में जो प्रेसिपिटेशन, जो बारिश हुई है 1 जून से ना, सिंस जून 1 वाज स्टिल नॉट ओनली एट अ 2% डेफिसिट है ना, तो उसमें है ना 2% की कमी देखी गई है, ठीक है। तो न केवल ये जो बारिश हुई, यानी कि IMD जो है मानसून विभाग जो है हमारा 14 जुलाई के अनुसार वो ये बताता है
कि देश भर में जो बारिश हुई है 1 जून से, वो उसमें न केवल 2% की कमी रही है ना, यानी कि जो जितनी होनी चाहिए थी उससे 2% कम रही, लेकिन साथ ही साथ ये जो बारिश थी स्पेशली स्क्यूड। ये देखो, स्पेशली का मतलब होता है कि भाई स्थान से संबंधित है ना, स्थान या पोजीशन से संबंधित। स्क्यूड, स्क्यूड का मतलब है नॉट एक्यूरेट या नॉट एग्जैक्ट। यानी कि देखो, कुछ क्षेत्र विशेष में तो क्या हुआ, बारिश अधिक हो गई, कुछ क्षेत्र विशेष में कम रही है ना, तो ये बात यहाँ पे की गई है। तो दोनों चीज़ें मानसून विभाग ने बताई हैं कि अभी तक के ये जो आंकड़े हैं उनके अनुसार जो बारिश होनी चाहिए थी नॉर्मल, वो 2% कम रही है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें स्थान विशेष में किस तरह से बारिश रही है, तो वो भी जो है एक्यूरेट या सटीक तरह से नहीं हुई है। 11 ऑफ इंडियाज 36 मीटियोरोलॉजिकल सब डिविजन्स वर स्टिल क्लासिफाइड डेफिशिएंट। अब देखो, इंडिया के जो 36 मीटियोरोलॉजिकल सब डिविजन्स हैं, यानी कि मानसून विभाग के जो भी केंद्र बने हुए हैं, है ना, उनकी अगर हम 11 इकाइयों की बात करें, तो वे 11 जो इकाइयां हैं, अभी वहाँ पर क्या देखा गया है, उनको डेफिशिएंट के रूप में क्लासीफाई किया गया है। यानी कि वहाँ पर बारिश जितनी होनी चाहिए थी उससे कम रही है। मीनिंग, इसका मतलब ये है, दीज रीजन्स कि ये जो क्षेत्र हैं हैड रिसीव्ड, इन्होंने प्राप्त किया क्या, 20% टू 59% लोअर रेनफॉल देन द लॉन्ग पीरियड एवरेज। यानी कि जो एवरेज वर्षा होती है उस एवरेज से इतना कम रहा, ठीक है ना। इन्होंने जो है 20 से 60% कम इन क्षेत्रों में, देखो किसी क्षेत्र में 20% कम रही, किसी क्षेत्र में 30%, तो 20% से 60% लो रेनफॉल इन क्षेत्रों में देखने को मिली। विद सम की फूड ग्रोइंग एरियाज, कि कुछ प्रमुख ऐसे क्षेत्र जहाँ पर कि खाद्यान्न फसल जो है उनको ग्रो किया जाता है, उनको उगाया जाता है, जैसे कि पंजाब है, तो वहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है, बारिश की कमी देखने को मिल रही है, डेफिशिएंट रेन्स हमें वहाँ पे देखने को मिल रही है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए जो पॉलिसी मेकर्स हैं, नीति निर्माता हैं, सामना करते हैं एन अनइनविएबल टास्क। टास्क का मतलब हो गया कोई ड्यूटी, अनइनविएबल का मतलब हो गया बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट। तो कुल मिला के इन हालातों को देखते हुए, खास करके डेफिशिएंट रेन को देखते हुए, जो नीति निर्माता हैं वो इस चीज़ का सामना कर रहे हैं, किस चीज़ का, उनके सामने बहुत ही डिफ़िकल्ट चुनौती है इन ट्राइंग, कि वो जो कोशिश कर रहे हैं ना, टू स्लो द पेस ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई की चाल को स्लो करने की जो कोशिश पॉलिसी मेकर्स के द्वारा की जा रही है, ये कोशिश उनकी कामयाब हो सके। तो कुल मिला के ये जो पूरा की पूरा टास्क, ये जो पूरी की पूरा काम पॉलिसी मेकर्स कर रहे हैं, तो ये काम जो है बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत ही ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल।